Good morning friends, how are you? I hope you all are well. In the previous lecture we have discussed so many problems, okay? But in this lecture we are going to discuss BCD adder. That is very important and you will get this BCD adder in your examination. So seriously try to understand how we design this BCD adder, okay? So ये बहुत important है, समझ लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। मैं इसको 3 स्टेप में समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। बीसीडी कोड में जब हम ऐड करते हैं तो नॉर्मल कोड की तरह ऐड नहीं होता है, ठीक है। इसमें कुछ और डिफरेंट होता है, तो उसे भी हम समझेंगे, ठीक है। क्यों होता है ये भी हम बात करेंगे। तो देखिए मैं बीसीडी एडर 4 बिट का बात कर रहा हूं, ठीक है। 4 बिट ऐड करके दिखाऊंगा। तो 4 बिट को ऐड करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक आईसी होती है, ठीक है। तो मेरे पास देखिए मेरा पर्पज है कि मैं 2 नंबर हैं मेरे पास ए और बी, ठीक है, और दोनों नंबर 4 बिट के हैं। तो ये आपका 4 बिट एडर है। 4 बिट एडर है। इस पे आपका 1 2 3 4 1 2 3 4। सपोज दिस इज A0 A1 A2 A3। ये मेरा पहला नंबर है जो 4 बिट का है, और ये मेरा सेकंड नंबर है B0 B1 B2 एंड B3। अब ये एडर क्या करेगा, इसको ऐड करेगा, ठीक है, ऐड करेगा। ये आईसी है एक, ठीक है, या इस आईसी का नाम है 7384। ये एडर है बीसीडी, ये आपका एडर है, ठीक है, एडर 4 बिट एडर आईसी है। अब ये ऐड करेगी तो आपको पता ही है कि A0 B0 ऐड होकर के S0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही A1 और B1 ऐड होकर के आपका S1 आएगा, A2 और B2 ऐड होकर आपका S2 आएगा, सम आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे आपका S3 आएगा, ठीक है। और ये सम आने के बाद आपको कैरी भी मिलेगा, एक कैरी भी मिलेगा C3, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि यदि ये 2 नंबर A और B, ये 2 नंबर का सम S0 S1 S2 S3, ठीक है, S1 और S0 S1 S2 S3, ये सम आपको चेक करना है। मैं आपको अब यहां से अभी थोड़ा सा कुछ बेसिक है जो बताऊंगा। ये सम आपका देखिए कितना हो सकता है, ठीक है। ये सम आपका, अगर हम बीसीडी में, ये बीसीडी नंबर है, ये बीसीडी नंबर है, 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने 4 बिट लिया है। दिस बीसीडी बाइनरी में 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं बीसीडी को, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि अगर आपने, देखिए बाइनरी बीसीडी के अंदर आपका जो कोड होता है उसमें 0 से लेकर के और 9 तक वैल्यू रहती है। तो ये जो सम है आपका, ये 0 0 0 0 से लेकर के 1 0 0 1 तक आ सकता है। यानी कि अगर आप 2 बीसीडी नंबर लेंगे तो वो इन 9 में से ही हो सकता है। और उन 2 नंबर का सम, उन 2 नंबर का सम आपका क्या हो सकता है, 0 से 1 के बीच में हो सकता है। यानी कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है। कब, जब आप कोई मतलब 3 और 4 लिया, 7 आ गया। लेकिन अगर आपने 5 और 5 को ऐड किया तो 10 आ जाएगा, तब तो इसमें नहीं आ रहा है, तब तो वो 9 से ज्यादा हो गया। तो आपका सम 10 से 15 के बीच में हो सकता है। सम आपका 10 to 15 के बीच हो सकता है, जैसे 7 और 8 15, ठीक है। और यदि आप देखें तो अगर 8 + 8 करें तो 16, 8 + 9 करेंगे तो 17, 9 + 9 करेंगे तो 18। तो आपका जो सम है वो आपका 16 17 18 भी आ सकता है, ठीक है, 16 to 18 भी आ सकता है।
कहने का मीनिंग ये है कि आपका जो ये सम आएगा इन दो नंबर का, बीसीडी नंबर का, ये सम इन तीन कैटेगरी में आ सकता है। ये सम आपका तीन कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, सपोज कीजिए कि आपने इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसमें से हम कोई दो नंबर लेते हैं, उन्हें ऐड करते हैं और क्या देखते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि अगर सम ये आता है तो क्या होता है, अगर सम यहां आता है तो क्या होता है बीसीडी के अंदर, ठीक है। तो देखिए सपोज कीजिए कि मेरे को 3 और 4 ऐड करना है, 3 + 4 ऐड करना है बीसीडी। तो बीसीडी की फॉर्म में आप इसको 3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो मैंने यहां बता रखा है 0 0 1 1, 4 बिट में करेंगे 0 0 1 1, ये मेरा 3 हो गया। और 4 करेंगे तो 0 1 0 0 0 1 0 0, ये मेरा 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन है बीसीडी में। मैं नंबर को 0 to 9 मेरे पास में वेरिएबल होते हैं 9, ठीक है, और आपका 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब मैं इसको सम करता हूं तो क्या आएगा 1 1 1 एंड 0, ठीक है। 0 1 1 0 1 1 क्या वैल्यू है, 0 1 1 7 है, तो ये हमारा सही है, 0 1 1 7 आ गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है वो इस कैटेगरी से एग्जांपल लिया है, ठीक है, इस कैटेगरी से एग्जांपल लिया है। अब चलिए मैं एक काम करता हूं, अब मैं 2 नंबर का सम लेता हूं जो इस कैटेगरी में लाइक है, फिर देखता हूं क्या होता है। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सेकंड एग्जांपल। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, मैं 6 और 7 ले लेता हूं। 6 में मुझे 7 ऐड करना है। 6 का बीसीडी नंबर क्या होगा 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है। 7 का क्या होगा 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब आप इसको सम करिए, अब आप इसको सम करेंगे तो क्या आएगा 1 1 0 का 0 1 1 0 1 0 1 1 1 और 1, 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 का 0 1 कैरी 1 1 अगेन 1 0 और ये 1 कैरी इसमें ऐड कर दिया तो 1 1, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आ गया 1 1 0 1। तो ये कितना आया 1 1 0 1 क्या है 1 1 0 1, ये कितना है 1 1 0 1, कितना आया ये। तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप देखिए ये 4 बिट है, बीसीडी में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था 4 बिट को तो 7 था, ठीक है। लेकिन ये कितना हो रहा है यहाँ पे 1 1 0 1 1 1 0 1, तो मैं इसको बीसीडी में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो बीसीडी में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा मुझे 4 बिट चाहिए, तो क्या करूंगा मैं अब इसमें क्या करूंगा ये बनी नहीं रही चीज। यहाँ पे जो आया आंसर वो 13 आ रहा है, लेकिन 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए बीसीडी में आपको क्या करना पड़ेगा 3 का देखिए 3 का क्या होगा बीसीडी 0 0 1 1 अगर आपको ये 13 बीसीडी में रिप्रेजेंट करना है तो 0 0 1 1, ये 3 का बीसीडी है और 1 का बीसीडी क्या आ जाएगा 1 0 0 0। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा बीसीडी में 13 का, तो ये यहां आना चाहिए। तो क्या यहां आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बीसीडी में, तो ये यहां पे सम नहीं होगा, सम हमारा सही नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या करें हम इस वाले आंसर में, देखिए इस वाले आंसर में मैं 6 ऐड कर देता हूं इसमें, ये जो आया है जो कि सही नहीं है, ठीक है। 13 का बीसीडी ये आना चाहिए था यहां नीचे तो वो 13 होता, लेकिन ये रिप्रेजेंट नहीं हो सकता बीसीडी में। अब मैं क्या कर रहा हूं मैं इसके अंदर 6 ऐड कर रहा हूं, यानी कि आपका वैल्यू है 1 1 0 1 ये आया है। अब आपने क्या करना है इसमें 6 ऐड करना है 0 1 1 0, क्या कर दिया आपने इसमें +6 ऐड कर दिया
चलिए +6 ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 1 1 1 1 0 1 0 1 एंड 1 1 0, ये आया। अब आप देखिए, ग्रुप बनाइए, दिस और ये दिस, तो ये क्या है 3 और ये क्या है 1। अब हमें 6 ऐड किया तब 13 आया, यहां पे नहीं आ रहा था ये, क्योंकि 1 1 0 0 1 को मैं रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता बीसीडी में, तो मैंने इसमें 6 ऐड किया। एरर आ रही थी यहाँ पे, इस जगह एरर आ रही थी, वो एरर को मैंने 6 ऐड किया तो एरर रिमूव हो गई। अब मेरा 1 3 यानी कि 13 आ गया। तो अगर सम आपका इस कैटेगरी में है 9 तक, तब तो कोई एरर नहीं आ रही थी। अगर आपका सम इस कैटेगरी में आ गया तो एरर आ रही है। उसके लिए मुझे सही करने के लिए 6 मुझे ऐड करना पड़ रहा है। 6 ही क्यों ऐड करना पड़ रहा है बताऊंगा अभी बाद में। अब बात करते हैं इस कैटेगरी के एग्जांपल की। चलिए 3 की बात करते हैं। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, 8 और 9 होता हूं, 8 + 9, ठीक है। तो देखते हैं 8 और 9 हमारा कितना आना चाहिए 17, और 17 का बाइनरी में करूंगा तो कितना आना चाहिए उसमें बीसीडी में, तो 7 का करेंगे तो 7 का 0 1 1 और 1 का करेंगे तो 0 0 0 1। ये मेरा बीसीडी में आना चाहिए, तब आपका 17 होगा, क्योंकि बीसीडी में 4 बिट का होता है रिप्रेजेंटेशन। तो 8 लिया मैंने, 8 की वैल्यू क्या है 1 0 0, 9 की क्या है 1 0 0 1, ऐड किया 1 0 0 0, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको क्या आया। 4 बिट लिया मैंने ये, और इसको भी लिया मैंने ये भी 4 बिट। बीसीडी में ये क्या वैल्यू है 1, बीसीडी में क्या वैल्यू है 1, तब तो मेरा 11 आया, 11 आया, जबकि आना चाहिए क्या 17, ठीक है। 11 आ रहा है लेकिन 17 आना चाहिए, इसका मतलब एरर आ रही है। तो अब मैं क्या करूं, इस रिजल्ट में 6 ऐड कर देता हूं। तो रिजल्ट क्या मेरा 1 0 0 0 1, ये मेरा रिजल्ट है। अगर मैं इसमें 6 ऐड कर देता हूं, फिर चेक करता हूं क्या ये आता है कि नहीं आता, तो 1 1 1 0 एंड 1 करेंगे इसको, तो ये क्या है 7, और ये क्या हो जाएगा मेरा 1, तो आ गया देखो 17। ये 17 तब आ रहा है जब मैं 6 ऐड कर रहा हूं, अदरवाइज ये तो मेरा जो सम है वो गलत आ रहा है। बीसीडी में हुआ है, बीसीडी में 11 आ रहा है, ठीक है। तो अगर सम आपका इस कैटेगरी में आए और इस कैटेगरी में आए तो एरर आती है, और वो एरर को ठीक करने के लिए यू हैव टू ऐड 6, बट व्हाई वी ऐड 6 नॉट 5 नॉट 7, इसका भी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि बीसीडी में जब ऐड करते हैं तो सम अगर 9 तक है तब तो प्रॉब्लम नहीं है। सम यदि आपका 10 to 15 है तो एरर आती है, उसमें हमें 6 ऐड करना पड़ता है सही करने के लिए। अगर आपका सम 18 तक जा सकता है, 9 + 9 18, और तो कोई बड़ा आ नहीं सकता, तो इस कैटेगरी में भी आएगा तो एरर आएगी, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें भी आपको ये 6 इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए 1 सेकंड बस। तो अब आप समझ गए होंगे कि बीसीडी में ऐड करने पर प्रॉब्लम क्या आती है। तो हमें एडर इस तरह से डिजाइन करना है कि यदि सम 9 तक आए तो कुछ ना हो, और यदि सम आपका 10 to 15 आए या फिर 16 to 18 आए तो उसमें रिजल्ट जो आ रहा है उसमें 6 ऐड हो जाए, तो तभी तो सही आएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी मिस्ट्री। अब बात करते हैं कि हम 6 ही क्यों ऐड करते हैं। चलिए बीसीडी में देखिए आप, बीसीडी में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड। अब 9 के बाद 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए कहां नंबर आएगा, क्या ये नंबर 10 है, बीसीडी में 10 नहीं है, ये बीसीडी में 10 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10 को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, 1 0 1 0 को रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। यहां तक 1 1 1 1 तक 15, इसको भी हम बीसीडी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 1 1 1 कोई बीसीडी में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होता। इसके बाद जैसे ही ये नंबर आया, ये नंबर आया देखिए, तो इसको हम कर सकते हैं 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 0, और यहां पर मैं क्या करूं, इसमें 3 0 ऐड कर दूं, तो ये क्या बन गया 1। तो ये मेरा बीसीडी में 10 हो गया, ये बीसीडी में 10 हो गया। 9 ये रहा और 10
ये रहा। तो देखिए 9 के बाद बीसीडी में 10 लिखने के लिए मुझे कितना स्टेप चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर के बाद मेरा 10 आ रहा है 9 से। 9 मेरा यहां आ गया, बीसीडी में 10 मेरा यहां आ रहा है। तो 9 से बीसीडी में नेक्स्ट जो नंबर है 10 बीसीडी में, वो नंबर तभी आ रहा है जब 6 का गैप है। ठीक है, ये 6 का गैप है यहाँ पे, ये वाला गैप। तो मुझे ये गैप फिल करना है, ठीक है, खत्म करना है। इसीलिए अगर मैं आपके ये सम में 6 ऐड कर दूंगा तो ये नंबर आ जाएगा, यानी कि 9 में 6 ऐड कर दूंगा तो ये नंबर आ जाएगा बीसीडी का नेक्स्ट। तो बीसीडी का सीक्वेंस में 9 के बाद 10, 6 गैप होने की वजह से मैं इसमें सभी सम में 6 को ऐड करता हूं। ये गैप है मेरा 6 नंबर का, ठीक है, ये 6 नंबर का गैप है, जिसकी वजह से मुझे अब मैं अगर 1001 में 6 ऐड करूंगा तो नेक्स्ट नंबर आएगा 10। ठीक है, इसलिए मैं 6 ऐड करता हूं। यहां पर जितनी जगह मैं बात कर रहा हूं 6 ऐड कर रहा हूं। 9 के बाद अगर सम आपका 10, 11, 12, 15 जो भी आएगा उस समय पे आपको उसमें सभी में ये 6 का गैप होता है, इसलिए मुझे 6 उसमें ऐड करना होता है, तभी मेरा आंसर सही आता है। ठीक है, तो मैं ये 6 ही क्यों ऐड कर रहा हूं ये समझ में आ गया होगा, बिकॉज ऑफ आपका ये 10 नंबर का गैप है। ठीक है, 9 के बाद 10 बीसीडी में यहां आ रहा है, दिस इज बीसीडी 10, जो कि 6 नंबर के बाद आ रहा है, 6 नंबर के गैप के बाद आ रहा है, इसलिए मुझे इस नंबर में 6 ऐड करूंगा तो नया नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बीसीडी का, तो इसलिए मैं 6 इसमें ऐड करता हूं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैं 6 ही ऐड क्यों कर रहा हूं। कहीं आपको जल्दी से नहीं मिलेगी ये चीज, बस लोग कहते हैं कि 6 ऐड करना है, 6 ऐड करना है, बट लेकिन क्यों ऐड करना है ये कोई बता के नहीं देता है। तो ये 6 नंबर का गैप है, इसलिए आपको इसमें 6 ऐड करने पर आपकी जो एरर आती है वो रिमूव हो जाती है। अब आपको सर्किट डिजाइन करना है। इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने कि ये बीसीडी नंबर होता है, इसको सम करते हैं तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिक्कत आती है, यहाँ दिक्कत आती है। अब हमें सर्किट ऐसा डिजाइन करना है कि यदि मेरा सम 9 आए तो 0 0 0 ऐड कर दे, यदि मेरा सम ये आए तो उसमें 6 ऐड कर दे, और यदि मेरा सम इतना आए तो भी 6 ऐड कर दे। ठीक है, तो ये अब आपको समझना है। आप चलिए बात करते हैं। ठीक है, ये मेरा C3 है जो कि यहाँ 0 है, 0 है, 0 है, ये आपका कैरी है। अगर सम आपका इसमें से आएगा तो आपका ये C3 0 ही आएगा। ठीक है, ये भी 0 0 0 0 0 एंड 0, और ये अब आपका यहां से 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, तो ये नंबर हो गया। अब चलिए, तो अब मैं बात कर रहा हूं, मैं 2 नंबर लिए। ठीक है, तो 2 नंबर में ले रहा हूं, सम मेरा 9 तक है, तो अब ये मेरा सम आ गया, C3 आ गया, यानी कि ये आ गया। ये सम मेरा इन सम में से कुछ भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक अगर मेरा सम आता है तो फिर मैं क्या करूं, और मुझे ये 6 ऐड भी करना है, इस जगह पे ऐड भी करना है, यानी कि 4 बिट का नंबर मुझे फिर से ऐड करना पड़ेगा, यानी कि मुझे एक और एडर चाहिए। इसके सम में देखिए, ये जो आपने ये आया सम, ये आया सम, और उस सम में आपने फिर +6 किया तब रिजल्ट सही आया। तो ये आया आपका S0, S1, S2, S3 और C, और फिर इसमें आपने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, 6, तब रिजल्ट सही आया। यानी कि जो ये सम आ रहा है इसमें मुझे एक सम एडर और लगाना पड़ेगा। एक एडर और लगाना पड़ेगा, 4 बिट एडर। ये भी मेरा क्या है, 7384 IC है। ठीक है, 7384 IC है। तो ये क्या करें, अगर सम मेरा 0 से 9 तक के बीच में है ये वैल्यू, तो क्या करें, ये पास कर दे। ये मान लीजिए S0 डैश, S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश और C3 डैश। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सम 9 तक है तो ये सम ऐसे आए,
ठीक है, S0, S1, S2, S3 ये इसमें आए, ठीक है, और ये मुझे वापस जैसा यहां आया वैसा ही मिल जाए, कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर ये मेरा सम 0 to 9 तक है, अगर ये वैल्यू 0 to 9 तक है, ये वैल्यू 0 to 9 तक है, तो मुझे डायरेक्ट रिजल्ट मिल जा रहा है, मुझे कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। तो अगर ये मेरा रिजल्ट 0 से लेके 9 तक है, तो ये एडर कुछ ना करे, जैसा आ रहा है वैसे ही पास कर दे, ठीक है, जैसा आ रहा है वैसा ही पास कर दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया था 3 और +4 क्या आया था 0 0 1 1 1 0 1 1 1, तो ये मेरा आया था, सब कुछ इस कंडीशन बता रहा हूं मैं, तो क्या आया था मेरा ये 0 1 1 एंड 1, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। इसमें मुझे कुछ ऐड करना नहीं है क्योंकि ये मेरा BCD में 7 है, और जब ऐसा रिजल्ट आएगा तो ये एडर इसमें कुछ ना करे, यहां पे भी मेरे को क्या दे दे, वही दे दे 0 1 1 1, कुछ भी ऐड ना करे, पास कर दे सीधा, जो ये है वो यहां। लेकिन अगर ये सम यहां आ जाए 10 to 15 या फिर 16 to 18, तो उसमें उससे क्या करना है, 6 ऐड करना है। यानी कि 6 ऐड करने का मतलब क्या है, आपको एक 4 बिट और नंबर लेना है, ठीक है, 4 बिट नंबर लेना है। तो ये 4 बिट नंबर लेना है, 0 1 1 0, 6 है, यानी कि 6 ऐड करना है, यहां पर 6 आना चाहिए। ये 6 जब ये सम 9 से ज्यादा होगा तो आपका ये 6 उसमें ऐड होके तब रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये 1 ये दोनों ग्राउंड है, ये बिट और ये बिट ग्राउंड है, तो इसका मतलब 0 0 हो गया। अब मुझे इन बिट पे 1 लाना है, ये बिट पे 1 लाना है। ऐसे तो आएगा नहीं, कब आएगा, जब ये नंबर 9 से बड़ा होगा, तब यहां पर ये 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। तो ये कह रहा है कि आपका जो ये है कंडीशन, या तो यहां पे ये C3 0 है, देखिए C3 0 है, और यहां पे आप चेक कर रहे हैं आपका C3 1 है, C3 1 है, या तो C3 1 हो तो वो 6 यहां ऐड कर दे, या फिर ये कंडीशन हो तो वो 6 ऐड कर दे। तो यानी कि C3 हो आइदर दिस और दिस, ओके। अब इस कंडीशन में देख लेते हैं। तो यदि आप डिटेक्टर लगाएंगे, एरर डिटेक्टर लगाएंगे, इस कंडीशन में डिटेक्टर लगाएंगे आप एरर, तो अगर सम आपका इनमें से आ रहा है तो आपका डिटेक्टर 0 0 देगा, ठीक है, 0 0 देगा। और जैसे ही सम आपका ये आएगा 10 11 12, तो वो क्या देगा, 1 देगा, डिटेक्टर 1 देगा, ठीक है, डिटेक्टर क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। 15 तक, 10 to 15 तक वो क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि वो एरर है, उसको 6 ऐड करना है, और यहां पर पता लगेगा कि अगर C3 1 है तो उसे डायरेक्ट क्या करना है, 6 ऐड करना है। तो आपको ये जो वैल्यू है जो 1 आ रही है, इससे आपको एक फंक्शन कैलकुलेट करना है जो आपको क्या देगा, ये वैल्यू आने पर 6 ऐड कर देगा। तो देखते हैं, इसके लिए फंक्शन डिजाइन करते हैं। तो ये 16 का है, केमैप बना लीजिए, 16 का एक केमैप बना लीजिए। ये आपको एक फंक्शन दे देगा, जो अप्लाई करेंगे तो वो आपको 6 ऐड करके दे देगा। क्या है आपका S3 S2 S1 S0, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये कौन कौन सी लोकेशन है, 10 11 12 13 14 15, ये वो लोकेशन है जिन पर 1 आ रहा है, एरर डिटेक्टर ने 1 दे दिया, बाकी जगह पे क्या है 0 0। तो 10 11
12, 13, 14, 15। ठीक है, ये वो लोकेशन है जिनमें 1 आ रहा है, बाकी सब पे क्या है 0। एरर डिटेक्टर ने ये बताई टेबल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है और एक फंक्शन निकालना है 1 को लेके। ठीक है, तो देखिए अब आपका यहाँ पे 2 ग्रुप बन जाएंगे, एक और 2। चलिए अब मैं इसको फंक्शन मान लेता हूं f। ठीक है, f मान लेता हूं। चलिए f फंक्शन क्या आएगा बताइए। सो दिस इज f। ठीक है, f, तो f कह रहा है ये क्या आएगा, S3 S2 S3 S2, इस वाले ग्रुप का तो ये आ गया। और इसका क्या आएगा, यहां से देखिए क्या कॉमन है, S3, और यहां से क्या कॉमन है, S1, तो S3 कॉमन हो गया, S1 प्लस S2। ये एक फंक्शन आ गया। तो ये एक फंक्शन आएगा जो एरर बताएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, S1 और S2 का सम कर रहा है। तो यहां पर एक सम करने के लिए मैं क्या लगाऊं, एक और गेट लगा देता हूं। यहां पर एक और गेट लगा दिया जो S1 और S2 का सम कर रहा है। तो S1 और S2 का सम कर रहा है, उसके बाद एंड गेट के साथ में वो S3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक एंड गेट लगा देता हूं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, S3 के साथ, और ये आ गया तुम्हारा f। ठीक है, ये आ गया f। अब चलो ये वैल्यू अगर 1 आती है तो ये आपकी पास हो जाए कहां, इस लोकेशन पे। इसमें कुछ है नहीं ना, यहां मुझे 6 लाना है, कब, जब ये 1 आ जाए। तो मैं या तो ये 1 आ जाए या ये C3 बना जाए, देख रहे हो ना, या तो इस लोकेशन की 1 आ जाए या ये C3 बना जाए। तो आइदर दिस और दिस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और या तो ये C3 बनाए या फिर यहां से बनाए। तो क्या करे, यहां पे 6 आ जाए, इन जगह पे 6 आ जाए, तो इसका मतलब मुझे एक और गेट लगाना पड़ेगा। या तो ये आ जाए वैल्यू या फिर ये आ जाए वैल्यू, या तो C3 बना जाए या फिर ये फंक्शन की वैल्यू बना जाए। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहां पे पास कर देता हूं। तो जैसे ही यहां से या दोनों से 1 नहीं आएगा, या तो यहां से बनाएगा या यहां से बनाएगा। ठीक है, देखो इन सभी कॉम्बिनेशन में ये C 0 है तो कभी 1 नहीं आएगा, यहां से बनाएगा तो आपका C से 1 नहीं आएगा, और C से बनाएगा तो यहां से 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर C3 बनाया तो यहां पे आ जाए, तो ये 1 आपको यहां मिल जाए, तो ये 0 0 है तो 6 इसमें ऐड हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। और यदि ये वाला बनाया है तो भी इसे यहां पे बनाना जाए, तो फिर ये 6 इसमें ऐड हो जाए, तो रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से। अभी मैं एग्जांपल लेके बात करूंगा। ठीक है, अभी एग्जांपल लेके बात करूंगा, बस 1 सेकंड का काम है। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने यहां समझाया। तो पहला एग्जांपल है 0 0 1 1। पहला एग्जांपल है आपका 0 0 0 1 1। एक नंबर है मेरा 0 0 1 1। दूसरा नंबर है 0 1 0 0 0 1 0 0। ये मैं ऐड कर रहा हूं। पहला वाला एग्जांपल है जो लेके चल रहा है वही वाला हम बात कर रहे हैं। तो आपने ये और ये ऐड किया तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा 0 1 1 0 1 1 0 1 1 और 1। चलिए अब यहां देखते हैं क्या आएगा। ये 1 है
यानी कि S1 1, S2 1, 1 + 1 क्या आएगा 1, और S3 0, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आया 0, और C3 की वैल्यू क्या है 0, तो C3 भी 0, तो यहाँ पे क्या आया 0 0 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेगा, यानी कि 0 0 0 0 इसमें ऐड करेगा, और इसका मतलब जो रिजल्ट ऊपर आया है वो रिजल्ट यहाँ आएगा, क्या आएगा 0 1 1 1, और C3 की वैल्यू 0। क्लियर। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 0 1 1 0, 0 1 1 0, ठीक है। नेक्स्ट है 0 1 1 1, 0 1 1 1। चलिए इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करने के बाद हमने यहां देखा क्या आया आंसर, देखो 1 1 0 1, 1 1 0 1। अब हमारा क्या आ रहा है 1 1 0 1, और ये हमारा वैल्यू 0 1, ठीक है, ये आया आंसर। अब जब ये आए तो इसमें 6 ऐड होगा, यहां पे अब वैल्यू क्या आनी चाहिए 6 आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां से थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां 6 आता है कि नहीं। चलिए अब क्या आ गया आपका 0, और यहां से 1 1 + 0 1, एंड दिस इज ऑल्सो 1, 1 × 1 1, और 0 + 1 1, और 1 पे कहां पे आ गया यहां, दोनों पे 1 आ गया और दोनों पे ये 0 0 हो गया। तो अब ये 6 को इसके साथ, किसके साथ 1 1 0 1, 1 1 0 1, इसके साथ में क्या कर देगा ऐड, और ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 1 0 0 1 1, 1 0 0 1 1, और इसका इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करेंगे इसको ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 13, क्योंकि ये आपका 1 और ये आपका 3, ठीक है, और ये आपका 7 आ रहा था, तो इसके लिए भी ट्रू हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब लेते हैं हम 8 और 9, तो 8 की वैल्यू क्या है 1 0 0, 1 0 0 और 1 0 0 1, 1 0 0 1, ये 9 है और ये 8 है। इसका सम क्या आया है, इसका सम क्या आया है 1 0 0 1, 1 0 0 1, ये इसका सम आया। चलिए अब इसको देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। तो ये क्या आ रहा है मेरा 0, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 0, देखिए ये वाला 0 0 0 + 0 0, इस पे क्या आ रहा है 0 0 × 0 0, यहाँ पे क्या आ रहा है 1, दिस इज 1, तो 1 + 0 ऐड करेंगे तो क्या आया 1, और 1 यहां आया तो इन दोनों पे क्या चला गया फिर से 1 1, और ये तो 0 है ही, तो फिर से 6 आ गया, और यहां पे वैल्यू क्या आया वो आपकी 0 0 1। अब 0 0 1 में और ये 6 ऐड होगा, 0 0 1 में ये 6 ऐड कर देगा, ऐड करने के बाद में क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1 0 1 1 1, 1 0 1 1। तो इसमें फिर क्या करेंगे आप उसको अपेंड कर देंगे 0, तो ये क्या बन गया और ये क्या बन गया, देखिए ये क्या है, ये तो हो गया 1 और ये क्या हो गया 7, तो क्या आंसर आया 17, तो ये आ गया हमारा 17। तो हमारा ये आप जो फंक्शन है ये पूरा जो डिजाइन किया हुआ है ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा BCD एडर। मैंने आपको तीनों के केस लेके समझा दिया कि किस तरीके से ये ऐड कर रहा है, ठीक है। अगर 9 से कम का सम मिलेगा तो ये सर्किट आपको जहां पर 0 देगा तो 0 0 0 आएगा, तो जो आपका 9 आया था वही 9 से कम था सम वो यहीं आ जाएगा। और यदि अगर ये आपका जो सम है
10 to 15 आएगा, 10 to 15 आएगा तो ये सर्किट आपका इसमें 1 यहाँ ऐड करने पर 1 देगा और 1 देने पर 6 आ जाएगा और 6 और ये नंबर ऐड होके फिर आपको रिजल्टेंट नंबर मिल जाएगा। और यदि ये सम 16, 17, 18 है तो आपको यहाँ से 0 मिलेगा और ये C3 से 1 आएगा। देखिए C3 का 1 आएगा और जब 1 आएगा तो आपको ये और गेट का आउटपुट 1 रहेगा, फिर से 6 आ जाएगा और फिर 6 इसमें ऐड होगा और फिर ए और ये दोनों नंबर ऐड होकर फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा बीसीडी एडर जो कि एग्जामिनेशन में आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बीसीडी एडर वर्क करता है। अगर हम 6 ही क्यों ऐड करते हैं ये मैंने बता दिया आपको। 6 ही ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि 9 के बाद जो 10 बीसीडी नंबर है वो 6 के गैप होने के बाद आता है, इसलिए हम उसमें 6 सभी में ऐड करते हैं, तभी हमारा आपका एरर रिमूव होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बीसीडी एरर क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, पर्सनली भी मुझे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, तो इसके साथ ही थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।